स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। जैसे दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था कि बुंदेलखंड में जितने जिले आते हैं उन जिलों के धार्मिक स्थलों के बारे में हम एक एक वर्णन करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि मैं और हम जहां तक सोच रहे थे कि हम क्यों न भगवान राम की तपोस्थली जो स्वयं चित्रकूट है वहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ जो पर्यटक आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं भगवान के दर्शन करने घूमने के उद्देश्य से, तो कुछ ऐसे जो चित्रकूट में धार्मिक पटल पर जो स्थान है वहां के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज बताएंगे कि वहां पर कैसे जाएं, जब चित्रकूट में आते हैं कैसे जाएं, कहां जाना चाहिए और कितने धार्मिक स्थल है, कितना दिन समय लगेगा और कहां रुकना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। इसके बाद ये बताने के बाद अगला वीडियो जो आएगा उन जितने भी धार्मिक स्थल हैं हर एक स्थल का एक वीडियो आएगा। चूंकि क्या है उस स्थल के बारे में डिटेल से हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आए चित्रकूट, क्या सुख सुविधाएं हैं आपको और कहां उतरें। सबसे पहले जो व्यवस्था बनी है ट्रेन की, आप कहीं भी हो, आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आप चित्रकूट आइए। चित्रकूट आने से पहले आपको उतरना पड़ेगा चित्रकूट धाम करबी, यानी कि करबी शहर है, करबी मुख्यालय। आप कहीं से भी आते हैं तो जो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है करबी। आप करबी से उतरने के बाद, ये तो स्टेशन का हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक आप बस से आ सकते हैं, जो बस से भी आप करबी ही उतरिए या बेड़ी पुलिया भी उतर सकते हैं। इसके बारे में मैं भी डिटेल से बताऊंगा। हमारे चित्रकूट में एक ऐसी व्यवस्था हो गई है, जो लोग प्लेन से आना चाहते हैं वो प्लेन से भी उतर सकते हैं। इनके बारे में मैं डिटेल से बताने जा रहा हूं। और प्लेन की भी व्यवस्था हो गई, जो कि वो प्लेन सिर्फ लखनऊ तक के लिए यहां से उड़ान भरती है। दूसरी बात, जो एक्सप्रेसवे से आना चाहते हो चित्रकूट, तो दिल्ली से डायरेक्ट एक्सप्रेसवे आपका चित्रकूट में उतारता है। तो सबसे पहले मैं आपको, जब चित्रकूट पहुंचने की बात है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से आप जब बाहर आते हैं तो आपको टेम्पो मिलेगा। आप टेम्पो में बैठिए। अगर वहां से नहीं टेम्पो मिलता तो आप धनुष चौराहे पहुंचिए। वहां से 10 रुपए लेगा धनुष चौराहे। धनुष चौराहे से आपको टेम्पो मिल जाएंगे। या और कहीं जाना चाहते हो तो बस स्टैंड ही धनुष चौराहे के 10 कदम आगे, आप वहां आराम से जा सकते हैं। तो जब आप टेम्पू से जाते हैं तो आप टेम्पू से पहले सीधे पहुंचिए रामघाट। आपको लगभग 20 से 30 रुपए किराया करबी से लगेगा रेलवे स्टेशन से। आप सीधा रामघाट पहुंचिए। वहां से बताइए कि हमें रामघाट पहुंचना है। रामघाट ही मेन केंद्र बिंदु है चित्रकूट का, जिसे हृदय कहते हैं। मां मंदाकिनी के तट पर बसा रामघाट। दूसरी बात, आप बस से आते हैं तो बेड़ी पुलिया नामक एक जगह है जो करबी से 3 से 4 किलोमीटर चित्रकूट की तरफ पड़ती है, तो वहां उतर सकते हैं। वहां से सीधा आप टेम्पो लेकर रामघाट पहुंचिए। अगर वहां से नहीं आप जाना चाहते तो बस स्टैंड आपको करबी में मिल जाएगा, धनुष चौराहे। आप बस स्टैंड में उतरिए करबी से सीधा 15 से 20 रुपए देके रामघाट पहुंचिए। दूसरी व्यवस्था हो गई। तीसरी व्यवस्था, आपको फ्लाइट से आ रहे हैं तो कहीं से भी आ रहे हैं आप लखनऊ आइए। लखनऊ से एक फ्लाइट चलती है चित्रकूट के लिए देवांगना घाटी, जो मात्र लखनऊ से उड़ान भरती है चित्रकूट के लिए। मात्र 1100 रुपए किराया है उसका। 1100 रुपए किराया देके आप देवांगना घाटी उतरिए, वहां से टेम्पू पकड़िए, सीधा आइए करबी, या सीधा वहीं से बाईपास से सीधा रामघाट पहुंच जाइए।
ये 3 व्यवस्था हो गई। चौथी व्यवस्था आपके लिए है कि आप एक्सप्रेसवे से आना चाहते हैं, दिल्ली, आगरा, कानपुर से होते हुए एक्सप्रेसवे आपको सीधा चित्रकूट के भरतकूप में उतारेगा। भरतकूप में उतारेगा। भरतकूप में उतरने के बाद आप सीधे 20 किलोमीटर का सफर करके, आप 20 से 22 किलोमीटर के सफर करके आप चित्रकूट पहुंचिए। तो ये सारे सुख सुविधाएं आपको मैंने बता दिया। कहां से कौन सी व्यवस्था है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आप जिस चीज से भी आए, या बाई कार आना चाहें तो आपके लिए सुगम है। प्रयागराज से होते हुए आइए तो आराम से आ सकते हैं, या बांदा से होते हुए आइए तो आराम से आ सकते हैं। दूसरी बात, ये चीज हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि आप आएंगे तो रुकेंगे कहां। तो मैं बता दूं आपको, मैं अभी होटलों के नाम नहीं लूंगा, आपको होटल आराम से मिल जाएंगे। आप करबी में भी रुक सकते हैं, बहुत सारे होटल हैं। आप सीतापुर में बहुत सारे लॉज, होटल, गेस्ट हाउस सब कुछ है, आप आराम से रुक सकते हैं। या चित्रकूट में बहुत सारे होटल हैं, वहां रुक सकते हैं। इसके बाद कितना समय चित्रकूट में देना चाहिए जिससे कि आप घूम सके पूरा चित्रकूट। तो सबसे पहली बात है कि आप 2 से 3 दिन अगर आपके पास है तो चित्रकूट आइए, और 2 से 3 दिन आप घूमिए, यहां के दर्शन करिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहां के धार्मिक स्थल। जब आप आते हैं रामघाट, रामघाट मां मंदाकिनी के तट पर बसा हुआ है। वहां रामघाट में उतरने के बाद आप शाम की गंगा आरती में सम्मिलित होइए। जैसे कि आप सारी फोटोज देख रहे हैं, गंगा आरती में आप सम्मिलित होते हैं शाम टाइम 7 बजे। इसके बाद आपको वहीं पर भगवान मत गजेंद्र नाथ, जो स्वयं शंभु हैं, वो वहां विराजमान है। जब चित्रकूट आते हैं तो भगवान मदगजेंद्र नाथ जी की आज्ञा लेके ही चित्रकूट में कदम रखिए। तो सबसे पहले मदगजेंद्र नाथ जी के दर्शन करिए। मदगजेंद्र नाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको मैं पहले कई सारे पर्यटन स्थल बता दे रहा हूं। रामघाट, मदगजेंद्र नाथ, कामतनाथ, कामतानाथ जी की परिक्रमा, स्फटिक शिला। अभी रुक जाइए, बताता हूं, मैं लाइन अप बताता हूं। इसके बाद आप तुलसी न्यायपीठ पहुंचिए, रामभद्राचार्य जी के, वहां दर्शन करिए। जानकी कुंड, आरोग्य धाम, स्फटिक शिला, राम दर्शन, सती अंसुईया, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, यह एक ऐसे धार्मिक स्थल हो गए चित्रकूट के। इसके बाद कुछ मैं और धार्मिक स्थलों के नाम आपको बता दे रहा हूं जो आपको सुगम होंगे। चरखारी मंदिर, हनुमान धारा, राघव प्रयाग, बूढ़े हनुमान के मंदिर, ये कई सारे स्थल हैं आपको चित्रकूट में घूमने के लिए। तो आप जब रामघाट में परिक्रमा करते हैं, रामघाट में उतरते हैं, आरती करते हैं, दर्शन करते हैं मदगजेंद्र नाथ के, इसके बाद कामतानाथ जी का 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो आप वहीं से चंद कदम की दूरी पर 2 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर पड़ेगा आपको, आप परिक्रमा मार्ग पहुंचिए। आप 5 किलोमीटर की परिक्रमा अवश्य करिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जब यहां 11.5 वर्ष रहे हैं तो उसी रामगिरी नामक पर्वत यानी कामतानाथ जी के पर्वत पर वहीं वो विराजमान रहते। इसके बाद कामतानाथ में परिक्रमा मार्ग में ही आपको लक्ष्मण पहाड़ी मिलेगी। लक्ष्मण पहाड़ी भगवान रामचंद्र लक्ष्मण पहाड़ी में बैठकर भगवान की रक्षा करते थे, यानी पहरा देते थे। इसके बाद आपको उसी परिक्रमा पथ पर भरत मिलाप, जनक मिलाप, जब यहां आए थे भगवान भरत
भगवान रामचंद्र जी का राजपाट वापस देने और यहां से ले जाने, तो उसी परिक्रमा मार्ग में पद चिन्ह बने हुए। तो जो फल आपको मिलेगा वो मिलेगा सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, रामघाट में मदगजेंद्र नाथ के दर्शन करने के बाद आप कामता नाथ जी के दर्शन करिए, क्योंकि स्वयं रामचंद्र जी की बैठाई हुई एक वहां पर मूर्त है, वहां पर शिला है। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, इतना हो गया, यह सारा एक ही रोड पे पड़ता है। जब आप रामघाट पहुंचते हैं, रामघाट से टेम्पू करके आप चारों धाम कर सकते हैं। 200 रुपया टेम्पू वाला लेगा और आपको चारों धाम घुमा देगा। इसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते तो आप रामघाट से सीधा सतना वाली रोड पे जाएंगे तो आपको मिलते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये आपके घूमने के वो दर्शनीय स्थल हो गए। अब पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं, कुछ और दर्शनीय स्थल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपकी करबी और पहाड़ी, जब आप करबी में उतरते हैं तो करबी से पहाड़ी होते हुए राजापुर पड़ता है। राजापुर में भगवान पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जिन्होंने राम का व्याख्यान किया, भगवान राम का, तो आज भी उनके हाथों लिखी हुई रामचरितमानस राजापुर में रखी हुई है। आप आराम से देख सकते हैं, लोग उसको देखते हैं उन्हीं के भाषा में। अवधि उस समय जब जो जिस भाषा में उन्होंने लिखा था उसी भाषा में आज भी रखी। दूसरी बात, भरतकूप एक्सप्रेस पे जहां से उतरते हैं तो भरतकूप में एक भरत जी का कुआं बना हुआ है। उस कुएं में कहते हैं, उस जब भरत जी कई सारे उनका जल लेके आए थे भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने, तो जब उन्होंने राज्याभिषेक नहीं किया तो सारा जल, जितने भी नदियों का, सरोवरों का, उन्होंने जल लाके फिर वो वापस नहीं ले गए, उसी कुएं में डाल दिया। तो कई सारे रोगों का नाश होता है उस कुएं के पानी से नहाने से, और कई सारे पाप धुल जाते हैं। वो उस कुएं में भरतकूप में पड़ता है। दूसरी बात, जब आप मानिकपुर जाते हैं, पाठा क्षेत्र, आपको वहां मिलेगा रानीपुर वन्यजीव विहार, टाइगर सफारी, आप आराम से भ्रमण कर सकते हैं। आपको वहां मिलेगा सबरी जलप्रपात, वाटरफॉल है, वहां आप घूम सकते हैं। आपको मिलेगा ग्लास ब्रिज, जो एकमात्र पहला ग्लास ब्रिज आपके बुंदेलखंड में बना हुआ है, मानीपुर पाठा क्षेत्र में बना हुआ, आप उसको देख सकते हैं। आप वहीं से धारकुंडी जा सकते हैं। धारकुंडी बहुत ही अद्भुत, यानी धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आप वहां दर्शन कर सकते हैं, वहां भ्रमण कर सकते हैं। ये सारे जंगल में ही बने हुए, जंगल में ही मिले। इसके बाद यह स्थल तो हो गए। लास्ट में एक आपको अगर महाकाल का स्वरूप देखना है, जो उज्जैन महाकाल है, उनका ही स्वरूप देखना है, तो आपको पहाड़ी में फालेश्वर नाथ, जो पहाड़ में विराजमान है, भोलेनाथ की मूर्त, तो आप यहां पर आके उनके दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सब कुछ हमने डिटेल पूर्वक बता दिया कि आप कहां से कहां जाइए और कहां से कहां रुकिए। आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, नाव की बोटिंग रामघाट में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हर एक जगह, जितने चित्रकूट में तीर्थ स्थल है, सबके बारे में एक एक डिटेल अलग से वीडियो में हर एक स्थान का बनाऊंगा, उनका महत्व बताऊंगा कि क्या है आप तक पहुंचाने के लिए। तो चित्रकूट धाम में आप बिल्कुल बने रहिएगा। कोई भी कहीं समस्या आती है, जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में आप बिल्कुल सवाल अपना
पुटअप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चित्रकूट आते हैं तो चित्रकूट में आप जंगल में संतों के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि अगर आपने चित्रकूट में संतों के दर्शन नहीं किए तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया। वास्तविक संत के दर्शन करने हैं तो आपको चित्रकूट के जंगलों में मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कैसे, तो वह हम बताएंगे आपको। हमें कमेंट में लिखिए कहीं असुविधा आ रही है, क्या आपको देखना है, कहां पहुंचना है, आप कमेंट करिए, हम आपको उस रास्ते ले जाएंगे, हम उस रास्ते बताएंगे, आप चित्रकूट का भ्रमण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हर एक दर्शनीय स्थल का एक एक वीडियो आएगा और इसके बाद अन्य जिलों का आएगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में और अगला चैप्टर लेके। कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड। चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।